हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू में हम आपका स्वागत करते हैं। और इस बार जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही दुखदाई वीडियो है भाई। बनाते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन करे क्या। अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने भाइयों की आवाज उठाने के लिए ये वीडियो हमें हर हाल में बनानी पड़ेगी और इसको आपके सहयोग से हर हाल में इसको वायरल करना पड़ेगा। यदि सरकारी भर्तियां हरियाणा के अंदर पूरी करनी है तो आपका साथ बेहद जरूरी है, युवाओं का साथ बेहद जरूरी है। चाहे वो ग्रुप सी के युवा हो, चाहे वो ग्रुप डी के युवा हो, चाहे वो टीजीटी के युवा हो, चाहे आप किसी भी हरियाणा की सरकारी भर्ती से संबंधित क्यों न हो, यदि आपको चाहिए नौकरी तो ये वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी ही होगी। और आगे की जो भी अपडेट आएगी वो भी हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। इसलिए आपसे एक बार सबसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि एक बार यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। और तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है कि जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो साथियों, बिल्कुल चाहे हम बात कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, हरियाणा सरकार के द्वारा HSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक आयोग का गठन किया जाता है जिसका काम करना होता है प्रदेश के अंदर सरकारी भर्तियां देना, प्रदेश के अंदर रिक्रूटमेंट करना। किसकी? सरकारी नौकरियों की। अब महज हरियाणा के अंदर तो सरकारी नौकरी पाना महज मैं ये कह सकता हूं कि एक सपना मात्र रह गया है युवाओं का। ठीक है, किस प्रकार से युवाओं के सपने बखेरने का काम हरियाणा सरकार कर रही है वो बेहद निंदनीय है और हम उनकी बिल्कुल उनका तिरस्कार करते हैं, उनको हम सिरे से नकारते हैं। क्योंकि सरकार ने, HSSC ने बोला था कि जैसे ही 5 अंक की वर्डिक्ट आएगी हम उस वर्डिक्ट को मानकर चुपचाप आपकी जो भर्ती है उसको सिरे चढ़ा देंगे। चाहे वो भर्ती ग्रुप 56 की हो, चाहे 57 की हो, चाहे 20 ग्रुप हो, चाहे ग्रुप 1-2 हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे आपकी ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट हो। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हो रहा। हमको ब्रगलाने का काम, युवाओं को ब्रगलाने का काम निरंतर ये सरकार कर रही है। लेकिन अब युवा क्या है, जाग चुका है। उसका छोटा सा आपने नमूना देखा कि आपने परसों आपने एक ट्विटर अभियान किया हमारे बच्चों ने, और लगभग 2.25 लाख ट्वीट किए बच्चों ने, 2.25 लाख ट्वीट बच्चों ने किए उसके अंदर। और पूरे के पूरे देश प्रदेश में ही नहीं, दुनिया में बच्चों ने ट्रेंड करने का काम किया है, जिसमें हैशटैग हरियाणा बेरोजगार जैसे बेहतरीन हैशटैग थे, जो कि हरियाणा की पोल केवल नेशनल लेवल पर ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी बच्चों ने खोली। अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अब बच्चों ने मिलकर 18 जून एक डेट करी है दोस्तों, फिक्स 18 जून एक डेट फिक्स करी है, जिसमें 18 जून को सभी बच्चे पंचकुला पहुंच रहे हैं। और पंचकुला पहुंचने का कारण कोई छोटा मोटा नहीं है, सभी कारण मैं आपको बताऊंगा। कोई 1-2 कारण नहीं है, बहुत से कारण हैं। पंचकुला HSC ऑफिस के सामने कोई ना कुछ ये बड़ा कांड बच्चे करने वाले हैं, लेकिन इसमें सहयोग की जरूरत है। हरियाणा के अंदर आपके ये लगाओ कि लगभग 10 लाख लोगों ने फार्म CT का भरा था और 3.5 लाख यानी लगभग 3,59,000 ने पास किया था। ये मैं ग्रुप सी का डाटा बता रहा हूं, इतना ही ग्रुप डी का डाटा है। तो इसलिए आपको 10 लाख में से यदि मैं तो छोटा आंकड़ा लेके चलता हूं, 10,000 बच्चा भी यदि 18 जून को आपका HSC ऑफिस के सामने पहुंचता है तो पसीने ऊपर से नीचे सिर्फ HSSC के
चेयरमैन को ही नहीं आएंगे साथियों, एचएससी के चेयरमैन को ही नहीं आएंगे, अपितु हरियाणा के सीएम नायब सैनी का भी जो पिछवाड़ा है वो भीगने का काम करेगा, जब इतनी बड़ी संख्या में 18 जून को जो युवा है वहां पहुंचने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूं किस प्रकार की तैयारी युवाओं ने की है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए भाई किस तरीके से हरियाणा सीट क्वालिफाई, ठीक है, किस तरीके से ये बच्चे परेशान हैं और किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार ये हरियाणा सीट क्वालिफाई को लेकर सबसे पहले इस तरीके की मांग हरियाणा सीट क्वालिफाई द्वारा रखी जाएगी। और साथियों और भी मैं आपको दिखाता हूं, बहुत सारे हमारे पास हैं इससे संबंधित। अब मैं आपको लेके चलता हूं, ये देखिए सभी भर्तियां जल्दी पूरी हो, अब होगी रोजगार की बात, जो कि हरियाणा सरकार पिछले कुछ समय से इस प्रकार की बातें करने में विफल है। ये देख लीजिए कि क्यों बच्चा 18 जून को विशाल धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसमें पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है कि हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार लंबित सरकारी भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। दूसरे पॉइंट में ये कहता है कि ग्रुप डी और टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी की जाए, ताकि उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी लगने का काम हो और गरीब से गरीब के घर में दीवा जले अपने दम पर नौकरी लगने का। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर कहते हैं कि 5 अंकों के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में न जाए, अन्यथा ये भर्तियां पूरी तरीके से रुक जाएगी। आपको सबको पता है दोस्तों, उसके बाद स्टे लग जाएगा। 90 दिन इनके पास बचे हुए हैं, फिर कोई भी भर्ती आपकी नहीं होगी। अगली सरकार आते ही इनको सिरे से ही क्या करेगी, कैंसिल करेगी, रद्द करेगी और इन्हीं भर्तियों को फिर एक नए सिरे से री एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा। 20 ग्रुपों के जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उनको नियुक्ति बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाए, ताकि उनकी सुरक्षित नौकरी रह सके। MPSW मेल, फार्मासिस्ट और जेवीटी के पदों की भर्ती की जाए, क्योंकि इन पदों पर लंबे समय पर कोई भर्तियां नहीं हुई है। फायर ऑपरेटर पदों की भर्तियों के लिए सभी बेसिक फायर डिप्लोमा को मान्यता देकर जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और ये देखिए 18 जून 2024 विशाल बेरोजगार धरना प्रदर्शन एचएससी ऑफिस के सामने, पंचकुला, टीजीटी, ग्रुप सी, डी, फायरमैन, हरियाणा पुलिस, सभी आप इसमें पहुंच सकते हो। ठीक है, अब एक चीज है, चलो इसको हम अलग से बात करेंगे कि भाई ताकते ही रह गए युवा तो मुंह। ठीक है, तो भाई बिल्कुल आप देख सकते हो कि किस तरीके से युवाओं ने अपनी जो तैयारी कर ली है। और मैं आपको बता दूं कि जो टीजीटी वाले साथी हैं वो पहले से ही इसके अंदर धरना प्रदर्शन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। परसों से ही उन्हें अपना धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया है एचएससी ऑफिस के सामने। ठीक है, टीजीटी वालों ने पहले ही इसको लेकर अपना धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें जो जिनको नौकरी चाहिए, चाहे वो ग्रुप सी के हों, ठीक है, ग्रुप सी के हों या डी के हो या हरियाणा पुलिस के हो, ठीक है, या हमारे किसी भी भर्ती से संबंधित हो जो कहीं ना कहीं सीधा अफेक्टेड है एचएसएससी से, तो उनके लिए नम्र निवेदन है भाई कि आपको विशाल संख्या में पहुंचना है। ठीक है, और साथ में अपने साथ, ठीक है, अपने आप तो खुद आना ही है, अपना तो टिकट कटवाना ही है एचएससी के लिए। घर से कम 2 मेंबर जरूर लेके आए। ठीक है, इस प्रकार से एक साइक्लिक चैन बनाते हुए अनकंट्रोल्ड चैन आपको बनानी है, ताकि एचएसएससी के होश उड़ जाए जब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे वहां पहुंचे। और सबको मिलकर ये प्रदर्शन करना है, किसी को ये नहीं सोचना, अपनी राजनीति नहीं चमकाने की भाई मैं उसने ये किया है, उस टीम ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। आपका अंतिम ध्येय, चाहे आप किसी भी गुट से रखते हो, आपका अंतिम ध्येय होना चाहिए बचे हुए इन 80 दिनों में, अब तो 90 दिन भी नहीं बचे हुए 80 से जो 90 दिन हैं, इनमें सारी की सारी भर्तियां पूरी हो जाए। दोस्तों, आपको किसी यूट्यूबर की वेट नहीं करनी है, किसी टीचर की वेट नहीं करनी है, क्योंकि उनको अपने बैच बेचने हैं। आपको खुद अपने साथ अपने घर से 2 सदस्यों को लेकर एचएससी ऑफिस के सामने पहुंच जाना है,
चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि वैसे भी आज के टाइम में तो लड़का लड़की एक समान हो गए हैं, कोई भेदभाव है रहा ही नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ यही अपडेट मैंने आपने देनी थी। फिर भी आप किसी में से हो सकता है भाई आप लाखों की संख्या में हो, किसी एक को मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो, तो मैं उसके नतमस्तक होकर उससे माफी मांगता हूं और सॉरी प्रकट करता हूं। बाकी मैंने आपके भले के लिए ही वीडियो बनाई है भाई, मेरा पर्सनल तौर से इसमें कोई फायदा नहीं है, ना ही मुझे जॉब चाहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।